जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 16 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 मई के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी डेथ की आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो किसी से कनेक्शन ख़त्म करके आ रहे हैं, या तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के आ रहे हैं। काफ़ी चेंज पर्सनालिटी हो सकते हैं, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो अब काफ़ी बदल चुके हैं। ओके, ये कोई डिवोर्सी पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं। 3922 एम्प्रर, ये पर्सन एम्प्रर हैं या फिर एम्प्रर की पोजीशन पे आ गए हैं। इनके अंदर जैसे कि एम्प्रर की जो खासियत होती है वो है लीड लेना, आगे बढ़ना। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पहले लीड नहीं ले पाते थे, पहले बड़ी वीक पर्सनालिटी थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये है इस टाइप के पेज ऑफ, ये देखिए दोनों एनर्जी पेज की आ रही हैं, लेकिन उसके बाद ये एनर्जी आ रही है चैरियट की। मतलब कि पहले ये बड़ी वीक पर्सनालिटी थे, लेकिन अब ये स्ट्रॉन्ग होके आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, डरपोक इंसान है कोई। इधर मैं एक्वेरियस की रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे बड़ी डरपोक इंसान की रीडिंग आ रही है, लेकिन वो डरपोक पर्सन जो है वो हिम्मती हो रहा है, उसके अंदर हिम्मत आ गई है, क्योंकि आप उसकी विश फुलफिलमेंट हैं। क्योंकि आपने उसको मना कर दिया, हो सकता है आप उससे नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि आपको उसने बहुत डिसअपॉइंट किया है। जैसे या तो आप दोनों डिवोर्सी हैं, आप दोनों ने किसी ना किसी से मूव ऑन किया है, तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि आपका पार्टनर डरपोक है एंड आपको ये लग रहा है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मुझे तो हमेशा ऐसे ही लोग मिलते हैं, ये भी मेरे साथ धोखा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि धोखा, हर इंसान धोखा नहीं करता है। कुछ लोग होते ही इतने डरपोक हैं कि उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि वो स्टेप ले पाएँ, एंड दूसरा इंसान इनको गलत जज कर लेता है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कौन सा बचा है भाई, बाकी कोई नहीं है। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। 1 2 3 1 2। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो ये बन रहे हैं इनकी लाइफ में डेथ या ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए, जो डरपोक होता है वो हिम्मती बन जाता है, क्योंकि ईश्वर हर लूज़र को विनर बनने का एक मौका देते हैं। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर विनर बनने का मौका चूकना नहीं चाहते हैं। ओके, ये हैं लूज़र, लेकिन लूज़र तब तक लूज़र है जब तक वो हिम्मत नहीं दिखाता है। जिस पल वो हिम्मत दिखा देता है उसी पल वो विनर बन जाता है। तो एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स। आप अपने आप को लूज़र बनाना चाहते हैं या विनर, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइसेस कैसी हैं। तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर चूज़ कर रहे हैं एम्परर बनना, अपनी लाइफ की जो स्टीयरिंग है वो अपने हाथ में लेना, ना कि किसी और के हाथ में दे देना। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा माइंडेड होकर के, लॉजिकल होकर के इन्होंने आपको छोड़ दिया था, आपसे दूर चले गए थे। 13 एंड 6 हो गया 19। इनको ऐसा फील हो रहा था, मे बी जब ये आपसे मिले थे तो ये किसी से कनेक्शन ख़त्म करके आए थे, किसी से मूव ऑन किया था, बहुत बुरे हालात से गुजर के आए थे, या तो बड़ी गरीबी वाली लाइफ हो सकती है इनकी, पैसे को लेकर बड़ी दिक्कतें थी। एंड जैसे एक इंसान होता नहीं है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसे को लेकर स्ट्रगल किया होता है, एंड उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाता है या उसकी शादी किसी रिच पर्सन के यहाँ तय हो जाती है, तो फिर वो अपने सच्चे प्यार को ठोकर मार देता है। तो वही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, चाहे कोई भी जेंडर हो। तो ऐसा दिख रहा है कि इनको कोई रिच पर्सन मिल गया एंड इन्होंने आपको किनारे करके उसको चूज़ किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, या ये भी पॉसिबल है कि इनको पास्ट में किसी ने डिस किया था, चीट किया था, एंड उसके बाद ये लॉजिकल हो गए थे। इनको ऐसा फील हुआ कि प्यार में पड़ना नहीं है, प्यार व्यार सब बकवास होता है, लॉजिकल होकर सोचना चाहिए, तो ये आपको छोड़ के चले गए। ओके, इनको लग रहा था कि वहाँ पे हैप्पीनेस है, क्योंकि अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे तो आपकी हैप्पीनेस छिन जाएगी। ऐसी मेंटालिटी इनकी हो सकती है।
639। देखिए वो टाइम आपके पार्टनर का बहुत ही बेहतरीन टाइम था। मतलब उस टाइम पर इनको ऐसा पर्सन भी मिल गया, इन्होंने जो भी गलत सलत डिसीजन लिए लेकिन ये वहाँ पे सक्सेसफुल हुए। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने खूब खूब मस्ती करी है, खूब इंजॉय किया है थर्ड पार्टी के साथ। एंड ये भी हो सकता है कि ये आपको छोड़ के चले गए थे कहीं जॉब करने के लिए आपसे डिस्टेंट लोकेशन पे। 639 इंट्रोस्पेक्शन। आप इनके ग्रुप में हो सकते हैं, आप इनके थर्ड पार्टी के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है, आप तीन फ्रेंड हो सकते हैं, इन्होंने आपके साथ काफ़ी सेलिब्रेशन किए हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर उस वक्त इनके पास काफ़ी पैसा था, लेविश लाइफ जी रहे थे, खूब मस्ती करी इन्होंने। यस। तब इनके फ्रेंड भी बहुत सारे थे। मतलब जैसे होता नहीं है कि बढ़िया टाइम चल रहा होता है तो हर इंसान आपसे दोस्ती करता है, हर इंसान आपके चिपका रहता है, लेकिन जैसे ही आपका बुरा टाइम स्टार्ट होता है सबके सब गायब हो जाते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल तो वही सोच रहे हैं कि एक वो टाइम था जब ये आपको छोड़ के चले गए थे एंड इन्होंने अपनी लाइफ में खूब मस्ती की थी एंड इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। ओके। चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है। 3 ऑफ कप एंड मजिशियन। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो आपके सबके सब सही बैठ रहे हैं। आपका माइंड इस वक्त मजिशियन की तरह चल रहा है, मतलब आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं एंड इसी कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। 314 एम्प्रर की एनर्जी में हैं आप। एम्प्रर का मतलब ये है कि आपका जेंडर का चाहे कोई भी हो लेकिन आप मस्कुलिन एनर्जी में हैं इस टाइम पर, प्योर प्रैक्टिकल। यस। एंड यहाँ पे आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई बड़ी सक्सेस आपको हाथ लग सकती है। 314 तो 44 आपकी एज हो सकती है, 43 भी हो सकती है, 41 भी हो सकती है। यस। मुझे तो दिख रहा है कि कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जिसमें आपके आंसू निकल आएंगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। 4 314 314 448 भी होता है, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। आपने काफ़ी रिस्क लिए हैं लाइफ में, आपने कुछ तो ऐसा स्टार्ट किया है जिसमें आपको अच्छी खासी सक्सेस मिल रही है, लेकिन इस वक्त आप लोग मस्कुलिन एनर्जी में हैं। मतलब बॉसी बॉसी नेचर आपका हो सकता है, कुछ ज़्यादा ही बॉसी हो रहे हैं आप लोग। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको यस 314 एम्प्रर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपको कंपटीशन दे रहा है, तगड़ा कंपटीशन, कोई अथॉरिटी के लिए फाइट कर रहा है। 448 शनि। देखिए पॉसिबल ये है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, सडनली चीज़ें खराब हो गई हैं क्योंकि 8 की एनर्जी आ गई है, शनि की एनर्जी। मतलब यहाँ पे मुझे पावर, जैसे पावर ऑफ अटर्नी नहीं होती है उसके लिए फाइट रहती है, उस तरीके से मुझे फील हो रहा है कि कोई पर्सन है ऐसा जिसको लग रहा है कि अगर आप इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप तो उसके लेवल पे पहुंच जाएंगे। कोई एम्प्रर है जो अपनी अथॉरिटी के चक्कर में आपको डाउन करना चाहता है। ये ज़्यादातर मुझे आपके फ्रेंड सर्कल से लग रहा है। 3 ऑफ कप। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपने सेलिब्रेशन किए हैं, जिसके साथ आप इंजॉय किया है आपने काफ़ी, मतलब लाइफ में जो भी आपके अच्छा बुरा टाइम है वो आपके साथ रहता है। कोई क्लोज पर्सन है आपका जिसको ये चिढ़ हो रही है कि अगर आप एम्प्रर की पोजीशन पे आ जाएंगे तो फिर उनकी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी, उनकी अथॉरिटी चली जाएगी एंड इस वजह से वो कुछ नेगेटिव कर रहे हैं आपके लिए। अब ये नेगेटिव ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये हैं आपके लेवल के, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में एम्प्रर एम्प्रर आया है। इसका मतलब कोई तो एम्प्रर है जो आपको तगड़ी टक्कर दे रहा है एंड मुझे दिख रहा है कि उसकी वजह से कुछ दिक्कतें भी आई हैं, रोना पड़ रहा है यहाँ पे। 9 1 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई आपको लेसन लर्न करना है, कुछ तो आपने गड़बड़ी की है। मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस एस ऑफ कप, जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप ढिंढोरा पीटने लगते हैं,
आप अपनी खुशियों को जगह जगह बताते हैं। वैसे तो ये रहता है कि दुख बताने से कम होता है, खुशियाँ बताने से बढ़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खुशियाँ ज़्यादा बताने से क्या हो जाता है कि लोग जेलस हो जाते हैं, फिर वो आपका बैंड बजा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी को तो बड़ी चिढ़ हो गई है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अगर आप इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर उनकी अथॉरिटी गायब हो जाएगी, एंड वो बिल्कुल नहीं ऐसा चाहता है। इस वजह से यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। मतलब मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, 9 1 10 की एनर्जी, यहाँ पे फिर से 9 1 10, मतलब लेसन लर्न कीजिए। आपको लेसन पहले भी काफ़ी सारे मिल चुके हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो लेसन एक बार सीख चुके हैं उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पेमेंट आप ही को करना पड़ेगा। सीधी सी बात यह है कि जो लेसन एक बार लर्न किया कीजिए, उसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लिया करिए कि दोबारा ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पहले भी आपको सिखाया गया है लेकिन आपने रिपीट कर दिया है, या फिर आपको रिपीटेडली मना किया जा रहा है कि इतनी ज़्यादा अपनी दिल की बातें ना बताइए। जो भी सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ आ रही है, जो भी आपको मिल रहा है उसके लिए ढिंढोरा ना पीटिए, किसी को ना बताइए, किसी को भी नहीं। 9 1 10 3 13 डेथ की एनर्जी, एंड 13 का मतलब भी 4 है, तो भाई यहाँ पे एम्परर का चक्कर बहुत ज़्यादा है। 13 का मतलब डेथ, डेथ स्पेल हो रहे हैं। कोई चाह रहा है कि आपका काम, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ही चौपट हो जाए, ख़त्म हो जाए, या फिर आपकी जान के पीछे कुछ लोग पड़ गए हैं। कुछ लोगों को बड़ी चिढ़ हो रही है, सोच रहे हैं कि आप ही सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन हो। देखिए मैंने बताया ना कि इन्फॉर्मेशन, ये बॉटम में भी डेथ का ही कार्ड आया है। 9 1 10 10 3 13 डेथ की एनर्जी बहुत आ रही है। आपके ऊपर डेथ स्पेल किए जा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है। बहुत बच के रहिए भाई। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आप गलतियां कर रहे हैं बड़ी बड़ी। ऐसी कोई गलती मत कीजिए, किसी को ना बताइए, मुंह बिल्कुल जिप लॉक करके रखिए। क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं पता कि कौन इंसान कितना गिरा हुआ है, वो कहाँ तक जा सकता है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि पेज ऑफ सॉर्ड। ये तो मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी डरपोक थे, ये आपको स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम तक करते रहे हैं। ओके, ये आपको छोड़ के तो चले गए थे, लेकिन देखिए आप जब दिमाग से काम लेते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ लॉजिकल है, लॉजिक पे चलेंगे, आप अपने दिल का क्या करेंगे? दिल तो उधर ही भागता है, दिल तो बच्चा है जी, वो तो वही उसी चीज़ की तरफ भागेगा जिसको वो चाहता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने दिमाग तो बहुत लगा दिया था, लेकिन दिल इनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। इनको ऐसा फील हुआ कि जैसे ये आपके लायक नहीं है, ये आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास पैसे की दिक्कत हो सकती है। मैंने बताया ना कि इनके पास कुछ चीज़ों की दिक्कत थी, या तो इनको किसी ने रिजेक्ट किया था पास्ट में, इनकी लव लाइफ अच्छी नहीं थी, या फिर इनको पैसे की दिक्कत थी। इस वजह से ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब दिख रहा है कि ये मजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। 9 1 10 3 13 एम्प्रर की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एम्प्रर की एनर्जी में आना चाहते हैं। इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। ओके, द चैरियट, इनके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यस, इनको पता चल चुका है कि आपके साथ इनका अनकंडीशनल लव वाला सिचुएशन है। अगर ये किसी और के पास चले भी जाते हैं तभी भी इन्होंने जो प्यार आपसे किया है, जो अटैचमेंट इनको आपसे, वो किसी और से नहीं हो पा रहा है। ओके, अगर कोई थर्ड पार्टी है भी तो ये चाहे थर्ड पार्टी के पास चले जाएं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने मल्टीपल अफेयर भी किए थे आपको भूलने के लिए, क्योंकि इनको फील होता था कि उनमें कौन सी खास बात है। यहाँ एक नहीं दो सही, दो नहीं चार सही, मतलब तुम नहीं तो कोई और सही, वो वाली कंडीशन। लेकिन फिर इनको समझ में आया कि प्यार एक ही बार होता है, और प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता है कि आप किसी से भी कर लो। किसी की कमी आप किसी और से पूरी नहीं कर सकते। ओके, आप किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो वही चीज़ आ गई है कि आपके पार्टनर जो हैं वो 7 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, आप ही इनको हील कर सकते हो, आप ही इनको समझ सकते हो। आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी और के साथ नहीं बन सकती। यू आर इररिप्लेसेबल, ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है। तो मुझे दिख रहा है न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं ये आपके साथ, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, जय माता दी।